फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर हम सफ़र कामयाबी तक। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंतर्गत हम याद करेंगे लगभग 80 महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं उनके लेखकों को निमोनिक्स टेक्निक से। इसका फ़ायदा यह होगा कि आप इन चीज़ों को आसानी से याद कर सकेंगे। साथ ही एग्ज़ाम में यदि क्वेश्चंस आते हैं इनसे संबंधित या जो पढ़ा हुआ है, वह आप कभी गलती नहीं करेंगे, कन्फ्यूज़न आपको नहीं होगा ऑप्शंस में। तो वीडियो को आप अंत तक अच्छे से देखिए और सुनिए, तो चीज़ें आपको एकदम से याद हो जाने हैं और यकीन मानिए कि आपको यह याद ही हो जाएगा। इसमें हमने घंटों का मेहनत लगाया है दोस्त, ताकि आपको चीज़ें क्या हो जाए, याद हो जाएँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज के इस शानदार सेशन को, लेकिन आपसे एक छोटी-सी और रिक्वेस्ट कि इसे आप किसी धर्म, संप्रदाय, जाति या फिर पार्टीगत विशेष जोड़ कर के नहीं देखेंगे। हमारा उद्देश्य केवल यही है कि चीज़ें आपको याद हो जाएँ। तो सबसे पहला है क्या, वन अरेंज्ड मर्डर, है ना। वन अरेंज्ड मर्डर कौन है? चेतन भगत। वन अरेंज्ड मर्डर चेतन भगत। अब देखिए, इन्हें हम याद इस प्रकार से रखेंगे कि देखिए, अभी मान लिया कि जो भी सत्ता में सरकार है ना, मान लिया कि एक सत्ता पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। तो यदि सत्ता पक्ष वाले पावर में होते हैं, यदि विपक्ष वाला कुछ ज़्यादा करता है ना, तंग, यदि मीन्स भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई मुद्दा उठाता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या कर दी जाती है, जो भी आवाज़ उठाता है ना, उसका अरेंज्ड मर्डर कर दिया जाता है, रहस्यमयी मर्डर कर दिया जाता है, उसे पता ही नहीं लगता है ना, उसे हो सकता है सुसाइड का नाम दे दिया जाए। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे, है ना। अब देखिए, ये चीज़ें याद हो गई कि जो सत्ता से क्या करेगा, प्रश्न पूछेगा, है ना, तो सत्ता वाले क्या करते हैं, लोग अरेंज टाइप का मर्डर करवा देते हैं। तो क्या करना होगा विपक्ष को, इसके प्रति चेतना जगाना होगा। चेतना होगा, चेतना मतलब समझते हैं, उसके प्रति सतर्क रहना होगा, है ना। नहीं तो यह क्या कर देंगे, दुर्गति कर ही देते हैं। यह पुरानी परंपरा चली आ रही है। चलिए, तो अब आप इन चीजों को मर्डर से रिलेट कर पाएंगे कि विपक्षी को क्या करना पड़ेगा, चेतना पड़ेगा, अर्थात चेतन भगत। आगे जरा देखिए, बस केवल सुनिए दोस्तों आप। नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस। तो देखिए, सिक्योरिटी मीन्स क्या होता है, सुरक्षा। सिक्योरिटी मीन्स क्या होता है, सुरक्षा। तो देश की सुरक्षा किसके किसके पाले में है, किसके पास है, सेना के पास। इसका मतलब पहला तो आपको यही रिलेट कर देने हैं कि सिक्योरिटी चैलेंजेस तो सेना, और सेना थल सेना प्रमुख कौन है, मनोज मुकुंद नरावने। मनोज मुकुंद नरावने, बस कीवर्ड पकड़ने हैं, है ना। इतना याद रखना आसान होगा हमारे लिए, है ना। और सिक्योरिटी तो सेना प्रमुख से संबंधित है, और सेना प्रमुख कौन है, तो यह पहले से आपको याद है, मनोज मुकुंद नरावने। चलिए आगे जरा देखिए, ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज। देखिए, ग्रैंड पेरेंट्स मतलब क्या होता है, आपको पता भी है, दादा दादी, नाना नानी, ये सब है। अच्छा, वह बचपन में हमें क्या सुनाया करते थे, कहानियाँ सुनाया करते थे, है ना। क्या सुनाया करते थे, कहानियाँ सुनाया करते थे। उनके पास स्टोरीज़ का तो बैग ही होता था, थैला होता था, है ना। और विभिन्न प्रकार की वह मूर्तियों का भी कहानी सुनाया करते थे। इस प्रकार से यानी किस चीज़ का, हमारे जो दादा-दादी, नाना-नानी थे, है ना, जहाँ पे भी आप रहते होंगे, विभिन्न प्रकार की मूर्तियों का वह कहानी सुनाया करते थे। यानी ग्रैंड पेरेंट्स मतलब क्या, दादा-दादी, नाना-नानी, उनसे हम विभिन्न प्रकार की किस चीज़ का, मूर्तियों की कहानी सुना करते थे। चलिए, तो याद रखेंगे, ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज, सुधा मूर्ति, है ना। आगे जरा देखिए, सियासत में सदस्यता। सियासत में सदस्यता, यह क्या है, तो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं कौन, विजय कुमार चौधरी। सियासत में सदस्यता, तो विधानसभा और विधानसभा के सदस्य यानी अध्यक्ष हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि सियासत से यह जुड़े हुए हैं। तो देखिए, अब इन्हें रिलेट हम कैसे करेंगे, इस प्रकार से। देखिए, हमारे यहाँ ना चौधरी ऐसे बड़े लोगों को भी बोला जाता है, फिल्मों में आपने देखा होगा और सुना भी होगा, है ना। और चौधरी चौधरी बड़े लोग होते हैं भाई, है ना। और यदि वे सियासत में सफल हो गए, यानी वही लोग, जनरली हम इस प्रकार से रेट करते हैं, है ना, कि चौधरी बड़े लोग होते हैं। और सियासत कहने का मतलब राजनीति, और राजनीति में वही लोग क्या करते हैं, विजय करते हैं। यानी सियासत में चौधरी लोग अर्थात बड़े लोग क्या करते हैं, विजय करते हैं। इस प्रकार से आप इन चीज़ों को रिलेट कर लिया आपने। सियासत में क्या, चौधरी लोग अर्थात बड़े लोग क्या करते हैं, विजय करते हैं। यानी सियासत में सदस्यता, विजय कुमार चौधरी। आगे जरा देखिए, नेक्स्ट है कोरोना कविता काल। कोरोना कविता काल।
अब देखिए कोरोना एक प्रकार का वायरस है ना, और पोलियो वाला भी एक प्रकार का क्या था, वायरस ही था। तो पोलियो वाला में क्या किया जाता, हम छोटे जब बच्चे थे हमें पोलियो पीने का इच्छा नहीं होता था, लेकिन पकड़ पकड़ कर कर करके, धर पकड़ कर कर करके हमें पोलियो वाली दवा पिलाई जाती थी। उसी प्रकार का यदि कोरोना का वैक्सीन मिल जाता तो हमें पकड़ पकड़ करके क्या कर दिया जाता, धर धर कर कर करके पिला दिया जाता। यानी कोरोना कविता काल, तो कोरोना में क्या पिलाया जाएगा आपको, यदि वैक्सीन मिल जाता तो पकड़ पकड़ कर करके पिलाया जाता दवा, है ना। यानी श्रीधरन पिलाई, यानी धर पकड़ समझते ही होंगे, है ना, और धर पकड़ कर कर करके आपको दवा पिलाई जाती, किस चीज की, कोरोना की। चलिए चीजें रिलेट हो गया, है ना। कोरोना में क्या, धर पकड़ कर कर करके आपको दवा पिलाया जाएगा। आगे जरा देखिए, लेटेस्ट ड्रीम, है ना, लेटेस्ट ड्रीम आपने ट्रांसलेशन पढ़ा ही होगा, है ना, हमें सपने देखने दो, है ना, आपने पढ़ा होगा वॉयस वगैरह, लेटेस्ट प्ले क्रिकेट, इस प्रकार के, लेट मी ईट लेट मी गो, है ना, मुझे खाने दो मुझे जाने दो, उसी प्रकार से यहाँ चीजें है। लेटेस्ट ड्रीम मतलब क्या, हमें सपने देखने दो, हमें सपने देखने दो, कहाँ जाने का, तो फ्रांस जाने का भाई, है ना, कहाँ जाने का, फ्रांस जाने का। यानी याद रखेंगे, लेटेस्ट ड्रीम, हमें सपने देखने दो, है ना, जाए नहीं लेकिन सपना तो हम देख ही सकते हैं, कहाँ जाने का, फ्रांस जाने का, यानी पोप फ्रांसिस। अब चीजें याद रहेगी आपको, लेटेस्ट ड्रीम, तो ड्रीम कहाँ जाने का देखना है भाई, कहाँ जाने का देखने देना है, तो फ्रांस जाने का, यानी पोप फ्रांसिस लेटेस्ट ड्रीम। आगे जरा देखिए, कॉमन वेल्थ ऑफ क्रिकेट, कॉमन वेल्थ ऑफ क्रिकेट। तो देखिए कॉमन वेल्थ, चलिए इसमें केवल हम वेल्थ को लेकर कर करके हम चलते हैं, कॉमन वेल्थ ऑफ क्रिकेट, ठीक है। ऐसे भी आप जानते हो कि भारत का जो क्रिकेट बोर्ड है काफी क्या है, धनी मनी ऐसे है। लेकिन देखिए यहाँ से देखिए रामचंद्र, तो रामचंद्र क्या थे, भगवान, है ना, और भगवान यह अयोध्या के नरेश थे, तो उनके पास तो क्या रहेगा भाई, राजा के पास तो धन रहेगा ही, है ना, राजा के पास क्या रहेगा, वेल्थ रहेगा। यानी रामचंद्र जी के पास क्या था, वेल्थ था, रामचंद्र जी के पास वेल्थ था। इस प्रकार से आप इन चीजों को रिलेट किया है, द कॉमन वेल्थ ऑफ क्रिकेट, रामचंद्र गुहा। आगे जरा देखिए, माई लाइफ इन डिजाइन, है ना, डिजाइन मतलब समझते ही हैं आप, है ना, विभिन्न प्रकार की जो डिजाइनिंग वाली कार्स है वह कहाँ होती है जनरली, है ना, आपने सुना होगा फैशन डिजाइनर, है ना, तो फैशन डिजाइनर कहाँ चलेगा, मुंबई वाले में, सिटी में, है ना। यानी विभिन्न प्रकार की डिजाइन वाली, और वहीं से संबंधित कौन है, आपकी शाहरुख खान की पत्नी कौन, गौरी खान, है ना। गौरी गौरी खान क्या करती है, यह डिजाइनिंग करती है, तो यह माई लाइफ इन डिजाइन, है ना। इस प्रकार से आप, यह तो सीधे सीधे हैं, है ना, कि डिजाइन, तो यानी याद रखना है कहाँ, मुंबई को, और मुंबई में किसे याद रखना है, तो याद आ जाएगा शाहरुख खान से शाहरुख खान की पत्नी कौन, गौरी खान। चलिए नेक्स्ट देखिए, द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव, है ना, तो एल यू वी को LOV से रिलेट आप कर दें, है ना। तो देखिए बहुत से लोग, है ना, ये लव शब्द में ना क्या, जहर भी उन्हें पी लेना पड़ता है ना, लव शब्द में क्या, विभिन्न प्रकार का उन्हें क्या मीन्स जहर घूटना भी पड़ता है, पीना भी पड़ता है, कई लोग तो चले भी जाते हैं इस दुनिया से। जैसे हम बात करें अब सुशांत सिंह राजपूत से, इन चीजों को आप रिलेट कर सकते हैं कि रिया क्या करती थी, अपने लब में क्या सुशांत सिंह को क्या पिलाती थी, जहर पिलाती थी, है ना, यानी ड्रग्स दिया करती थी। तो ड्रग्स यानी एक प्रकार का क्या है, जहर ही तो है, इस प्रकार से। चलिए तो यहाँ पे हम लोगों ने कर लिया, द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव, इससे केवल याद रखें कि अच्छा LOV वाला है, ओ जहर वाला, यानी कौन, करण जौहर, करण जौहर, है ना। यानी लव में क्या मिल गया सुशांत सिंह राजपूत को, वह ड्रग्स, एक प्रकार का एडिक्शन उसे दे दिया गया, यानी जहर दे दिया गया, एक प्रकार से हम कह सकेंगे। चलिए बिहाइंड द मास्क, है ना, बिहाइंड मतलब समझते ही होंगे पीछे, और मास्क मतलब समझ ही रहे नकाब, नकाब के पीछे कौन है, मोहम्मद साहब, है ना, मोहम्मद साहब। जैसे जैसे प्रचलन है इस्लाम धर्म में क्या, कि महिलाएं महिलाएं क्या करती है, नकाब पहना करती है ना। तो उनकी अपनी धर्म संस्कृति है, तो उन सब, यह जो धर्म लाया किन्होंने लाया, है ना, आपको हजरत मोहम्मद साहब तो याद ही होंगे, है ना। इन चीजों को हम लोगों ने काफी अच्छे से पढ़ा भी है। तो बिहाइंड द मास्क, तो मास्क के पीछे कौन है, तो मोहम्मद साहब है। इस प्रकार से केवल बस रिलेट करने हैं दोस्तों, चीजें याद हो जाएगी, है ना। तो मोहम्मद अब्दुल अब्दुल मन्नान, है ना, यह है जो बिहाइंड द मास्क हैं। आगे जरा देखिए, लॉकडाउन, लाइजन, लिविंग एंड अदर स्टोरीज।
तो देखिए लॉकडाउन किसको शोभा देता है भाई, है ना? लॉकडाउन किसे शोभा देता है? किसी भी प्रकार का, चाहे वो ईद हो या फिर दशहरा हो या मुहर्रम हो, सभी प्रकार की जो पर्व है ना? वो सब का सब फीका पड़ गया। तो शोभा किसी को देगा? किसी को शोभा वो नहीं देगा, है ना? तो लॉकडाउन लॉकडाउन लेसन लिविंग एंड अदर स्टोरीज। तो इधर से केवल बस इतना याद रखना है कि लॉकडाउन किसे शोभा देता है? किसी को शोभा नहीं देता, है ना? तो लॉकडाउन लाइजन लिविंग एंड अदर्स अदर स्टोरीज कौन है? शोभा डे। आगे जरा देखिए, बर्निंग बर्निंग मतलब बर्न मतलब क्या होता है? जलना, है ना? बर्न मतलब क्या? जलना। अब देखिए, अभी वर्तमान स्थिति की बात करें तो आपको पता भी होगा, और आप थोड़ी बहुत तो लोग अनुभव इस कारण से भी नहीं कर पाते हैं कि उनके पास 4G डाटा है ना? यूट्यूब पे वीडियोस, फेसबुक, व्हाट्सएप, यही करने में लोगों को बेरोजगारी का असर दिखता नहीं है ना? नहीं तो यह बेरोजगारी का असर जबरदस्त दिखता लोगों को, है ना? यही में बीजे हैं, तो लगता है कि बस यही दुनिया है। खैर जो भी है वह अलग सी बातें हैं, लेकिन अब जरा देखिए कि लोग क्या हैं? काफी लोग बेरोजगार हैं भाई, है ना? क्या मेधा की कमी है? मेधा मतलब समझते ही हैं, है ना? नॉलेज वाली बात, है ना? तो नॉलेज की कमी है? नहीं, काफ़ी लोगों के पास नॉलेज है, फिर भी रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। इसका मतलब क्या है कि उनका जो भी टैलेंट है ना? वह सभी के सभी स्पॉइल हो जा रहे हैं, बर्बाद हो जा रहे हैं, यानी जल जा रहे हैं, है ना? तो भारत का जो मेघा है, भारत का जो मेघा है, वह क्या कर रहा है? बर्न कर रहा है ना? इस प्रकार से आप याद रखेंगे, इस प्रकार से याद रखेंगे। अब बर्निंग का कौन है? तो मेघा मजुमदार। आगे जरा देखिए, आगे जरा देखिए, आप कभी गए होंगे दोस्तों शादी पार्टी में, है ना? तो बैठ कर खाया जाता है, और यहाँ देखिए हैज मी टू कैंपेन विभिन्न प्रकार की मीन्स यौन शोषण इत्यादि से यह संबंधित यह कैंपेन चलाया गया था। इसी पे पुस्तक लिखा है किसने? करणपुरी ने। तो हैज मी टू करणपुरी। अब देखिए मी टू मतलब क्या हो गया? मुझे भी, है ना? मी टू मतलब क्या? मुझे भी। अब आप पंगत में बैठे हुए थे, पंगत आप समझते ही होंगे, लंदन से तो कोई है नहीं यहाँ पे, है ना? मतलब समझ ही रहे होंगे। अब देखिए, तो आप जब पंगत में बैठते होंगे खाने के लिए, बफर सिस्टम की बात छोड़ दी जाए तो बैठते होंगे तो क्या क्या बोलते हैं? पूड़ी आपकी खत्म हो गई तो क्या बोलते हैं? मुझे भी पूड़ी चाहिए, है ना? मुझे भी क्या चाहिए? पूड़ी चाहिए। इस प्रकार से आप याद रखेंगे, है ना? मी टू बराबर क्या? मुझे भी क्या चाहिए? पूड़ी चाहिए, यानी करण पूरी याद रहेगा। चलिए आगे जरा देखिए, नेक्स्ट है अमेजिंग अयोध्या, है ना? अयोध्या नगरी। अब जरा देखिए अयोध्या क्या है? तो यह तीर्थ स्थल है, और तीर्थ स्थल पर कौन जाया करते हैं बतलाइए? हमारे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जाया करते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स कहे तो क्या क्या? दादा दादी, नाना नानी। तो बस वही याद कर लीजिए ना, है ना? कि अयोध्या कौन जाएंगे? बुजुर्ग जाएंगे, नाना नानी जाएंगे, यानी वही नीना राय, है ना? नीना नानी। तो उल्टा थोड़ा सा है, लेकिन हाँ लगभग आप रिलेट कर पाएंगे। चलिए, तो अमेजिंग अयोध्या, अयोध्या कौन जाएंगे? अयोध्या कौन जाएंगे? तो नाना नानी, यानी नीना रॉय। आगे जरा देखिए, माई इनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट। अब देखिए पुलिस कैसे इनकाउंटर करती है? आपने विकास दुबे का मामला देखा होगा, हैदराबाद वाले केस को देखा होगा, और कई प्रकार के केस हैं, है ना? तो उसमें पुलिस है जो किससे? गोली से, यानी बंदूक से क्या करती है? इनकाउंटर करती है। लेकिन यहाँ पार्लियामेंट में है तो वहां तो अलाउड ही नहीं रहेगा भाई गोली बंदूक, है ना? तो लोग छुपा कर कर करके क्या लेकर के चले गए, है ना? चाकू भाला लेकर कर कर करके चले गए। इस प्रकार से आप याद रखेंगे, रिलेट कर रहा हूं मैं केवल, है ना? माई इनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट। तो कौन है? भालचंद्र मुंगेकर। भालचंद्र मुंगेकर, इनकी इनकाउंटर कैसे कर दी गई? तो भाला से कर दी गई भाई। किससे कर दी गई? भाला से कर दी गई। किनकी? भालचंद्र मुंगेकर की पार्लियामेंट में इनकाउंटर। आगे जरा देखिए, नेक्स्ट है द 12 कमांडेंट्स ऑफ बीइंग वुमेन, है ना? द 12 कमांडेंट्स ऑफ बीइंग वुमेन। अब देखिए, तो कमांडेंट मतलब समझ ही रहे होंगे, कमांडेंट यानी पुलिस वगैरह की बात हो रही है। कितने कमांडेंट्स हैं? 12 से, है ना? 12 है। अब जरा देखिए कौन है इसके लेखक? कौन है? ताहिरा कश्यप। तो देखिए 12 पुलिस की जरूरत आपको कब पड़ेगी? जब कोई आप क्या मूल्यवान चीज ढोएंगे, है ना? कहीं ले जा रहे होंगे, ऐसी कंडीशन में क्या होगा आपका? ताहिरा मी क्या छुपा है? हीरा। और हीरा कैसी चीजें हैं? मूल्यवान चीजें हैं, है ना? तो हीरा एक मूल्यवान चीज है, और यह कहीं आप ले जा रहे हो या आप रखे हुए हो तो आपको 12 कमांडेंट की क्या है? जरूरत है। यानी यहाँ पे आपको पुलिस फोर्स की उसकी रक्षा के लिए जरूरत है, नहीं तो लोग लूट लेंगे। चलिए, तो आप चीजें आपको रिलेट हो चुकी है ना? हाँ, 12 कमांडेंट, इसका मतलब हीरा वाला।
हीरा की रक्षा के लिए 12 कमांडेंट चाहिए, ताहिरा कश्यप। अब ऑप्शन में आप गलती नहीं करेंगे, चाहे कश्यप दे दे, कुछ भी दे दे, लेकिन ताहिरा आप हीरा खोज ही लेंगे आप। चलिए, लीगेसी ऑफ लर्निंग। लर्निंग, लर्न मीन्स क्या होता है दोस्तों? सीखना, है ना। और जब हम जिंदगी में कुछ सीखते हैं ना तो बहुत बड़ा करते हैं, है ना। जिंदगी में यदि आप सीखना पसंद नहीं करते हो तो आप बड़ा नहीं कर पाओगे, है ना। तो लीगेसी ऑफ लर्निंग, यह क्या, लर्निंग का जो विरासत है ना वह क्या होता है? बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, यानी छाबड़ा, है ना। कविता, सविता, इस प्रकार से आप रिलेट करेंगे। कविता हम लोग सीखते हैं, कविता सीखते हैं, देखते होंगे बड़ा बड़ा बड़े बड़े लोग भी क्या कविता किया करते हैं, है ना। चलिए, खैर इतना से ही याद हो चुका होगा आपको। लीगेसी ऑफ लर्निंग, लर्निंग करेंगे तो क्या होगा? आप सीखेंगे, सीखेंगे तो ही तो आप बड़ा बनेंगे, है ना। यानी सविता छाबड़ा। आगे जरा देखिए, फियर ऑफ गॉड। फियर ऑफ गॉड मीन्स क्या? भगवान से डर। बोम देवरा, बोम देवरा, चंद्रबदन या बघान है। अब जरा देखिए, फियर मीन्स डर, है ना। बोम को बम से रिलेट कर दीजिए, है ना। तो बम से भी आपको डर लगता है कि नहीं? है ना। बम से आपको डर तो लगता ही है भाई, है ना। तो भगवान से ऐसे भी डर लगता है ना। तो देव से भी डर लगेगा और आपको बम से भी डर लगेगा। देव से भी डर लगता है और बम से भी डर लगता है, नहीं, भगवान से भी डर है, बम से भी डर है ना। इस प्रकार से किस लिए डर है भाई? ताकि हमारा बदन जो है, हमारा जो शरीर है, वो बम से चिथड़े ना उड़ जाए, है ना। इस प्रकार की डर हमारे यहाँ बनी हुई रहती है। चलिए, तो इस प्रकार से चीजों को रिलेट किया है। फियर ऑफ गॉड, गॉड मतलब भगवान, भगवान यानी देवी देवता कहने का मतलब, है ना। तो देखिए, इस जगह पे हम लोगों ने रिलेट किया कि फियर ऑफ गॉड, भगवान से डर है, बम से भी डर है, यानी बम वाला आप खोज लेंगे, और देव, बोम और देव, बोम और देव। चलिए आगे जरा देखिए, विजयंत ऑफ कारगिल, द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो, है ना। विजयंत, विजयंत ऑफ कारगिल, द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो। कौन कौन है? तो देखिए, आपका बीएन थापर और नेहा द्विवेदी है। अब देखिए, अब कारगिल हम जीते थे किससे? तो पाकिस्तान से, है ना। पाकिस्तान की हर युद्ध में यही हाल होता है ना। बोला, ऐसे लोग कमेंट किया करते हैं, मीम्स बनाया जाता है ना, कि उसे थापे थाप मारेंगे ना भाई, थप्पड़ मतलब समझ ही रहे होंगे, है ना। थापे थाप मारेंगे ना तो वह खून से नहा लेगा, है ना। खून से क्या कर लेगा? वह नहा लेगा। कौन नहा लेगा? तो पाकिस्तान नहा लेगा। चलिए, कारगिल को पाकिस्तान से हमने रिलेट किया, और पाकिस्तान को क्या करेंगे हम? यदि थप्पड़ से मारेंगे तो वह क्या करेगा? खून से नहा लेगा। लेकिन ऐसा नहीं है ना। बस हम रिलेट कर लिए हम लोग। चलिए आगे जरा देखें, क्या है? इक्का बॉग। इक्का बॉग कौन है? जेके रॉलिंग। इक्का बॉग, बॉग देखिए तो बॉग को डॉग से रिलेट कर दीजिए। बॉग को किससे? डॉग से। बॉग को डॉग से, और डॉग मीन्स क्या होता है? कुत्ता। चलिए, अब जरा देखिए, मैं एक स्लाइडर बना रहा जिसपे फिसलन पट्टी हम बोलते हैं। आपने स्कूल में काफ़ी इस पे एंजॉय भी किया होगा, है ना। इस प्रकार से इधर सीढ़ी वगैरह लगा हुआ रहता है, और इधर से बच्चे चढ़ते हैं, और इधर क्या करते हैं? फिसलते हैं। और फिसलना को क्या बोलते हैं हम? रॉल। रॉल, रॉल मतलब क्या होता है? गोल गोल लपेटा हुआ, इस प्रकार का चीज आप जानते भी होंगे, है ना। तो देखिए, अब इक्का बॉग, बॉग बराबर डॉग। अब देखिए, तो डॉग क्या किया कि किसी प्रकार से किसी ने इस पे चढ़ा दिया इसे, है ना। किसी ने किस पे? फिसलन पट्टी पे इसे चढ़ा दिया। अब क्या हुआ? डॉग है जो, डॉग है जो सीधा ऐसे फिसलने के बजाय क्या हुआ? वह रॉल करने लगा भाई, है ना। मीन्स, मीन्स क्या? यह गोल गोल घूम घूम कर कर करके क्या हो गया? वह गिर गया बेचारा, उसकी हालत खराब। अब देखा होगा आपने, हुमायूं की कंडीशन आपने पढ़ा होगा कि वह सीढ़ियों पर से क्या रोल रोल कर 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 करके, और बेचारे क्या हो गए थे? उनकी देहांत हो गई थी। तो आप मतलब समझ पा रहे होंगे, यानी बॉग, डॉग, डॉग क्या कर गया? उसे फिसलन पट्टी पे आपने चढ़ा दिया, वह रोल रोल कर 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 करके नीचे गिर गया। यानी इक्का बॉग कौन है? जेके रॉलिंग। आगे जरा देखिए, होप ऑन, बस इतना ही याद रखेंगे, है ना। क्या? होप ऑन, होप ऑन है रस्किन बॉन्ड, होप ऑन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड, होप ऑन रस्किन बॉन्ड। 4-5 बार इसे बोलिए सीधा सीधा, बस यहाँ पे शब्दावली का खेल। होप ऑन रस्किन बॉन्ड, ऑन है तो बॉन्ड है। चलिए आगे जरा देखिए, तो क्या है? होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन एंड प्लेन्स। क्या बोला जा रहा है? कि बोट से एडवेंचर, एडवेंचर मतलब समझते ही होंगे, कहीं घूमना। आपने ट्रैवलर, जो ट्रैवलिंग ब्लॉगर्स होते हैं, वह क्या करते हैं? एडवेंचर्स किया करते हैं, विभिन्न जगहों पे मजे किया करते हैं, घूमा करते हैं, घूमना उनका शौक होता है। चलिए, तो होप ऑन मतलब क्या? होप ऑन मतलब
समझिए कि उम्मीद है, होप ऑन रस्किन बॉन्ड, बस इतना से याद रखने हैं। चलिए वुहान डायरी, है ना, वुहान डायरी, तो वुहान तो आपको पता ही है कहाँ में है, कहाँ में है, तो चाइना में है। अब देखिए तो कौन कौन है, इसे लिखा है किसने, तो वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम अ क्वारंटाइंड सिटी, यह कौन कौन, तो फंग फंग, ऐसे इंग्लिश में तो फंग फंग लिखा हुआ रहता है, एफ एन जी। चलिए और कौन है, माइकल बेरी। अब देखिए अभी हाल फिलहाल का मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें मैंने पाया क्या कि चाइना है जो अमेरिका को और भी विभिन्न देशों को क्या करता है, फ्रूट्स सप्लाई करता है, और उसका जो बेरी होता है ना, बेरी में कार्सिनोजेनिक, यानी कार्सिनोजेनिक कहने का मतलब कैंसर, कैंसर क्या करने वाला, उत्पादित करने वाला, पैदा करने वाला, उसमें क्या केमिकल मिला हुआ रहता है, यानी निम्न क्वालिटी वाला भेजा करता था, उस पे अमेरिका ने क्या प्रतिबंध लगाया हुआ है। अब जरा देखिए, तो इसका तो खैर यही सब काम है, कैंसर और वायरस यही सब उत्पादन करना, है ना। चलिए तो देखिए वुहान डायरी, तो वुहान डायरी याद रखें क्या, क्या याद रखेंगे कि वुहान डायरी कौन है, फांग फांग, नाम से ही पता चल रहा है चाइनीज टाइप का है ना, फांग फांग। चलिए तो इसमें आगे आप बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, देखिए बॉन्ड साहब हैं, है ना, क्या अभी हम लोगों ने याद रखा, होप ऑन है, रस्किन बॉन्ड है। अब देखिए तो इंडिया से इनका इतना लगाव है, इनका बॉन्ड, बॉन्ड मतलब आपने पढ़ा होगा, केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंधन, है ना, यह भारत की सॉन्ग को यह गाया करते हैं, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, रस्किन बॉन्ड, है ना, भारत की सॉन्ग को कौन गाते हैं, रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड। आगे देखिए, फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स, है ना। अब देखिए यहाँ पे हायर एजुकेशन का स्थिति तो काफी खराब है भाई, है ना। अब यहाँ के बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, यह तो राम ही जाने, है ना, यह कौन जाने, राम ही जाने, क्या होगा फ्यूचर किसी को पता नहीं, है ना। आगे जरा देखिए, ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडिया सेवर, ओवरड्राफ्ट। अब देखिए ओवरड्राफ्ट, ड्राफ्ट कहाँ बनता है, बैंक में, है ना, आप जानते होंगे ड्राफ्ट बनता है कहाँ, बैंक में, सेविंग भी कहाँ की जाती है, बैंक में, इसका मतलब है कि बैंक से संबंधित है। और आरबीआई के पूर्व गवर्नर कौन थे, तो पूर्व गवर्नर थे कौन, उर्जित पटेल, है ना, केवे नंबर के थे, 24वें नंबर के। चलिए तो ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडिया सेवर कहने का मतलब क्या हो गया, अब ओवरड्राफ्ट किस में कहाँ हो जाता, बैंक, बैंक से संबंधित है, सेविंग आपका बैंक से संबंधित है ना, तो कहने का मतलब कौन, बैंकर ही होंगे, और यह कौन है, उर्जित पटेल। आगे जरा देखिए, गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड ऑफ इंडिया, है ना। अब देखिए गेटिंग कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव मतलब आप समझ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता भी है ना। इसके लिए काफी क्या करता है, करना पड़ता है ना, जो भारत में है, विभिन्न प्रकार की एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की क्या गाइड से हम प्रैक्टिस करते हैं, है ना, गाइड से हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और यह हमारी जिंदगी क्या होती है, एकदम से भागम भाग वाली होती है, किसकी कैसी होती है, भागम भाग वाली होती है ना। और यह भागम भाग ही है जिसके कारण से, है ना, हम क्या करते हैं, एक अच्छे पोस्ट को प्राप्त करते हैं, अपना नॉलेज प्राप्त करते हैं, और फिर हम अपने देश को गौरवान्वित करते हैं और खुद को गर्व करवाते हैं। इस प्रकार से याद रखेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और करते हैं तो किससे, विभिन्न प्रकार की गाइड से क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, आपकी नॉलेज इनहेंस होती है, बढ़ती है ना, और आप क्या करते हैं, अच्छे पद को सुशोभित करते हैं, और आप खुद पे भी गर्व करते हैं, और अपने परिजनों को भी क्या करवाते हैं, गर्व करवाते हैं। तो याद रखेंगे क्या, कि भाग भाग कर कर करके हम लोगों ने क्या किया, विभिन्न संस्थानों पे गया, संस्थानों में भाग भाग कर करके, और विभिन्न गाइड्स के पीछे भागा, और चीजें, है ना, हमने क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से किसी तरह से हमें रिलेट करने हैं, बस चीजें याद हो चुकी होगी लगभग, है ना, इतना से भाग भाग कर कर करके हम लोगों ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की क्या किया, तैयारी किया, है ना। चलिए आगे जरा देखिए, टर्बुलेंस एंड ट्रम्प द मोदी ईयर्स, यह तो पहले से आपको याद भी होगा, या राहुल अग्रवाल और कौन, भारतीय प्रधान, टर्बुलेंस एंड ट्रम्प द मोदी ईयर्स, तो कौन है, राहुल अग्रवाल, राहुल अग्रवाल और भारतीय प्रधान, है ना। मोदी तो प्रधान याद रखिएगा कि हाँ प्रधानमंत्री है। इस प्रकार से चीजों को, इन चीजों को, यह काफी पुरानी पुस्तक हो चुकी है, तो यह चीजें पहले से भी आपको ऐसे याद है, तो मुझे नहीं लगता कि रिलेट करने की जरूरत है। लेकिन हाँ, यहाँ मोदी आ जाए तो क्या, प्रधानमंत्री वाला खोल लीजिए, मंत्री हटा दीजिएगा, भारतीय प्रधान, भारत के प्रधानमंत्री कौन है, मोदी जी हैं, मोदी जी हैं। चलिए आगे जरा देखिए, और साथ में राहुल को याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्या, ड्रीम्स ऑफ अ बिलियन,
इंडिया एंड द ओलंपिक गेम्स। तो देखिए इधर अभी छोड़ दीजिए। अब क्या है, ड्रीम्स मतलब क्या, सपने। आप जब बचपन में थे, है ना, जब 10th में पढ़ते थे, 12th में पढ़ते थे, आपकी जोश की लेवल काफ़ी हाई होती थी और सोचते थे कि हाँ दुनिया का कोई भी एग्जाम्स को हम क्रैक कर पाते कर सकेंगे, इस प्रकार की चीज़ें थी। और आज भी आपके अंदर अपार संभावनाएं हैं, है ना। यानी एकदम हम क्या करते थे उस समय, सपना देखते थे, बड़ा 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 सपना देखते थे, है ना, विभिन्न प्रकार का, यह कर जाएंगे वह कर जाएंगे। लेकिन आज थोड़ी सी मीन्स प्रेशर बढ़ जाती है, किसी प्रकार से एक जॉब हो जाए, है ना। अब जरा देखिए, तो उस समय हमारी हमारी क्या थी, हमारी क्या थी, मीन्स सपने थे। यह बोड़िया भर भर का था भाई, है ना। वह क्या था, बोड़िया भर भर का था। यानी कहने का मतलब है कि बोड़िया भर मतलब समझते ही होंगे, बोड़ा तो आप समझते ही होंगे, यानी पैकेट। तो कहने का मतलब कि बोड़िया भर का हमारा ड्रीम था, लेकिन वह क्या हो रहा है, अब मलिन होता जा रहा है। अब वह क्या हो रहा है, मलिन होता जा रहा है। इस प्रकार से चीजों को आप रिलेट करेंगे। बस ड्रीम, तो ड्रीम क्या, बोरिया भर का आपका था जो अब मलिन हो रहा है, यानी ड्रीम्स ऑफ अ विलियन, इंडिया एंड द ओलंपिक गेम्स। यह कौन है, बोरिया मजूमदार और नलिन मेहता। यह देखिए फाइंडिंग द गैप्स पुस्तक के लेखक, यह तो अक्टूबर 2019 का यह पुस्तक है, अक्टूबर 2019 में रिलीज हुआ था। तो देखिए यह गैप किस में ढूंढता है लोग, है ना। आपने देखा होगा क्रिकेट में क्या, गैप ढूंढिए और क्या, चौका का फल ले लीजिए, है ना, साइमन टॉफेल, है ना। जो मैन क्या कर लिया, जो मैन क्या कर लिया, गैप ढूंढ लिया क्रिकेट में, है ना, और उस गैप में खेल दिया, उसे चौका का फल मिल जाता है। इस प्रकार से साइमन टॉफेल। आगे जरा देखिए, एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ, मनोहर पर्रिकर के जीवन पर यह आधारित है। अब देखिए आपने देखा होगा यूट्यूब पे, सदगुरु को देखा होगा, है ना, काफी लॉजिकल बातें करते हैं, है ना। और वह जीवन जीने की क्या सिखाते हैं लोगों को, कला सिखाते हैं, है ना। और वह बच्चों को भी बतलाते हैं कि मोह माया में नहीं पढ़ने चाहिए, और तो खुद मोह माया पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकेंगे, है ना। यानी उनकी जीवन क्या है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, क्या है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। यानी सदगुरु की जीवन क्या है, मोह माया से परे है, उनकी जीवन तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। सब कोई चाहता है कि हम क्या करें, अच्छे चीजों का धारण अपने जिंदगी में करें, शुद्ध गुरु जैसे हम क्या करें, बने। चलिए, तो कौन है, एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ, सदगुरु पाटिल और माया भूषण नागवेनकर। अब देखिए यह जो चीजें है ना, ये सब रेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नागवेनकर कौन याद रखेगा भाई, चलिए बस माया भूषण, माया याद रखिए, याद रहेगा। आगे देखिए, कर्म योद्धा ग्रंथ। तो भारत में कर्म करने वाले, है ना, हमारे यहाँ योद्धा है कौन, 18-18 घंटे काम करते हैं भाई मोदी जी, है ना। और इसके कारण से देश की हालत इस प्रकार की हो चुकी है, समझ ही पा रहे होंगे, है ना। तो कर्म योद्धा ग्रंथ यहाँ पे क्या है, नरेंद्र मोदी पर यह आधारित पुस्तक है। और उनके साथ कौन है, मोटा भाई साहब, कौन, अमित शाह। तो अमित शाह के द्वारा कर्म योद्धा ग्रंथ प्रकाशित किया गया है, जो नरेंद्र मोदी के जीवन पर क्या है, आधारित है। आगे जरा देखिए, पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म, यानी अपॉर्चुनिटिज्म वाली बात यहाँ पे कही गई है। मतलब अपॉर्चुनिटी मतलब समझते हैं, अवसर की राजनीति है। यह किसने लिखा है, आरपीएनसी, है ना, आरपीएनसी, पी फॉर पॉलिटिक्स और पीसी याद रखेंगे, है ना। अब इनका पूरा नाम तो मैं देख भी नहीं पाया, यदि देख पाता तो और थोड़ा अच्छे से रिलेट कर पाता, है ना। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स, है ना, पॉलिटिक्स तो क्या, एनपीसी पॉलिटिक्स, है ना। अच्छा, इस प्रकार से रिलेट भी हम कर पाएंगे, है ना। यहाँ पे देखिए क्या है, आरएनपीसी। तो आरएनपी तो ओपी आप पढ़ते ही होंगे, है ना। तो इस प्रकार से अपॉर्चुनिटी वाला, अच्छा इसका मतलब पी खोजना है हमें, MNO, है ना। देखिए एन, आपने पढ़ा होगा, रीजनिंग तो जरूर पढ़ा होगा भाई। चलिए उसी से रिलेट करते हैं हम, एनपीसी है ना। और बीच में आपका आएगा क्या, 14, 15, 16, यानी NOP, एनपीसी। तो एनपीसी के बीच में क्या आना चाहिए, अपॉर्चुनिटी वाला। एनपीसी क्या है, अवसरवादी है ना। एनपीसी क्या है, अवसरवादी हैं, अपॉर्चुनिटी खोजते हैं किसमें, पॉलिटिक्स में। चलिए हम लोगों ने रिलेट कर लिया बस इसी प्रकार से। एन पी, तो एन के, एन और पी एनपीसी है, तो बीच में क्या आना चाहिए, अपॉर्चुनिटी वाला, यानी ओ आना चाहिए। एनपीसी क्या है, अवसरवादी हैं, यानी लोग अवसरवादी राजनीति कर ही लिया करते हैं। चलिए क्या है, एक्सीडेंटल मैजिक। अब देखिए एक्सीडेंटल मैजिक कौन है, केशव गुहा। अब केशव आप पर्यायवाची पढ़े होंगे, तो केशव, केशव बराबर कौन सा भगवान, कृष्ण भगवान भाई, है ना। केशव बराबर कौन सा भगवान, कृष्ण भगवान। और कृष्ण भगवान
माखन जब खाया करते थे, है ना? माखन जब चुराया करते थे और लोग देखा करते थे कि यहाँ से तो माखन मिसिंग है ना? वहाँ तो है ही नहीं, तो वह भी उस जगह से डिसअपीयर हो जाते थे, गायब हो जाते थे। वह किसका मैजिक होता था? कृष्ण भगवान का मैजिक होता था। मैया मैं नहीं माखन खायो, तो केशव गुहा याद रखेंगे। चलिए आगे जरा देखिए, शिक्षा माई एक्सपेरिमेंट इज एज एन होना चाहिए, है ना? हाँ, शिक्षा माई एक्सपेरिमेंट एज एन एजुकेशन मिनिस्टर। तो शिक्षा मंत्री के रूप में मेरा अनुभव, है ना? तो शिक्षा मंत्री कौन सबसे अच्छा कार्य किन्होंने किया है? तो मनीष सिसोदिया, इनका नाम भी होता है ना? दिल्ली के क्या शिक्षा मंत्री थे भी और हैं भी। आगे जरा देखिए, अ डॉटर फ्रॉम अ बीसिंग ट्री। अच्छा, बीसिंग, तो देखिए बीसिंग को बीस से आप रिलेट कर दीजिए। बीस मतलब समझते हैं जहर, है ना? चलिए, तो बीसिंग तो क्या उसका उल्टा क्या होता है? जहर का उल्टा जहर। बीस का उल्टा क्या होता है? अमृत, और अमृत बराबर सुधा, है ना? अमृत बराबर क्या? सुधा। ठीक है, या इस प्रकार से आप यह भी रिलेट कर सकते हैं कि अभी क्या मीन्स विभिन्न प्रकार के फेस्टिव सीजन्स चल रहे हैं, फेस्टिवल के सीजन चल रहे हैं, उसमें विभिन्न प्रकार की हम क्या करते हैं? मूर्तियों की क्या करते हैं? पूजा किया करते हैं, ताकि उनसे हमें क्या मिले? बीस मिले, है ना? यानी बीस मिले कहने का मतलब क्या? हमें आशीर्वाद मिले, इस प्रकार की ब्लेसिंग्स मिले। चलिए, लेकिन यह रिलेट करना ज्यादा अच्छा होगा, है ना? कि बीस, है ना? बीस का उल्टा क्या होता है? बीस, बीस का उल्टा होता है अमृत, और अमृत यानी सुधा। चलिए आगे जरा देखिए, आगे जरा देखिए, शांति से स्कूल तक। तो देखिए, शांति से स्कूल तक कौन है? मणिमाला रॉय। तो यहाँ पे याद इस प्रकार से रखना है कि माला जपने से क्या मिलती है? शांति मिलती है। चाहे वह हिंदू धर्म में हो, या फिर इस्लाम में हो, या फिर अन्य जगहों पे हो। आपने देखा होगा कि लोग माला जपा करते हैं। आपने देखा होगा काउंटिंग किया जाता है ना? माला में जो मोती होती है वो काउंटिंग किया जाता है ना? तो किसके लिए? किसके लिए? शांति के लिए, सुकून के लिए, है ना? तो यहाँ पे इस प्रकार से चीजों को आप याद रखेंगे। शांति से स्कूल तक, शांति कैसे मिलेगी? माला जपिए भाई। चलिए आगे जरा देखिए, माइंड मास्टर। माइंड मास्टर, तो देखिए यह पुस्तक का और भी कुछ इसके साथ लिखा हुआ है, लेकिन इसमें नहीं है। खैर, हम माइंड मास्टर। अब जरा देखिए, आपने चेस तो खेला ही होगा, है ना? इसमें कितने खाने होते हैं? 64 होते हैं टोटल, है ना? 64 होते हैं, है ना? 64 बॉक्सेस। अब देखिए, तो आपको पता होगा कि विश्वनाथन आनंद क्या खेलते हैं? चेस खेलते हैं। और यह किस तरह का गेम है? यह किस तरह का गेम है? माइंड का गेम है। और उसी के मास्टर कौन है? विश्वनाथन आनंद। उन्हें तो खेलने में आनंद आता है भाई। चलिए आगे जरा देखिए, अगला क्या है? डिजिटल नेशन। चंद्रशेखर, एस चंद्रशेखर और रूपा पुरुषोत्तम। अब देखिए, हमारा नेशन क्या हो चुका है? डिजिटल हो चुका है भाई, है ना? डिजिटल हो चुका है। और अब क्या कर रहे हैं लोग? इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, विभिन्न प्रकार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे क्या करते हैं लोग? अपने अपने क्या करते हैं? अपने खुद को उत्तम दिखाने के लिए, खुद को उत्तम दिखाने के लिए विभिन्न प्रकार के फोटोज पोस्ट किया करते हैं। और विभिन्न प्रकार के स्टाइल में, विभिन्न प्रकार के रुतबे को अपना दिखाने का प्रयास इस डिजिटल नेशन में किया करते हैं लोग, है ना? यानी चंद्रशेखर जैसा वह बनना चाहते हैं, पुरुषों में उत्तम दिखना चाहते हैं, है ना? आप देखते हो कि विभिन्न प्रकार का एडिटिंग का एप्स आ जाता है। लोग हैं जो विभिन्न प्रकार की मीन्स आपने लुक को देखा होगा। तो सिंपल सा याद इस प्रकार से रखने हैं कि इस डिजिटल नेशन में क्या कर रहे हैं लोग? पुरुषोत्तम बनने का प्रयास कर रहे हैं, चंद्रशेखर बनने का प्रयास कर रहे हैं, पुरुषों में उत्तम दिखना चाह रहे हैं, है ना? 10 स्टडीज इन कश्मीर हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स, है ना? क्या है? काशीनाथ पंडित। अब देखिए, अब हिस्ट्री पॉलिटिक्स कौन पढ़ते? तो ऐसे तो हम भी पढ़ते, है ना? लेकिन अब सोचिए, 10 प्रकार की हिस्ट्री पॉलिटिक्स कौन पढ़ेगा भाई, है ना? हमें पंडित थोड़ी ना बनना है ना? पंडित हमें थोड़ी ना बनना है। इस प्रकार से याद रखेंगे, 10 स्टडीज इन कश्मीर हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स। तो हमें 10 प्रकार के हिस्ट्री पॉलिटिक्स नहीं पढ़ने हैं, जो भी है हम स्टेप फॉरवर्ड पढ़ेंगे। हमें पंडित नहीं बनने हैं, काशीनाथ पंडित यहाँ पे याद रखेंगे। चलिए आगे जरा देखिए, बिकमिंग। बिकमिंग तो पहले से याद होगा, है ना? मुझे नहीं लगता है रिलेट करने की सब चीज की जरूरत पड़ेगी। बिकमिंग कौन है? मिशेल ओबामा। आगे जरा देखिए, द हिंदू बे, है ना? हिंदू बे शशि थरूर, हिंदू बे शशि थरूर, है ना? शशि राकेश भूषण, आप जानते होंगे चंद्रमा कहा जाता है चंद्रमा में, है ना? ऐसे तो हिंदू भी पूजते, और मीन्स इस्लाम में भी इसे क्या किया जाता है? पूजा जाता है। खैर, लेकिन शशि से आप याद रखेंगे सीधे तौर पे।
शशि से यानी क्या, हिंदू। चलिए, और यह चीज़ें पहले से भी याद आपको होगा ही। द हिंदू वे एन इंट्रोडक्शन टू हिंदुइज्म, इसमें इसी संदर्भ में बात किया गया है। आगे देखिए, किशोट या फिर आप देखेंगे इसे कई लोग प्रोनाउंसिएशन के लिए इस प्रकार के बोलते हैं कि सर आप इस प्रकार की चीज़ों को आप सही से प्रोनाउंस नहीं करते। तो देखिए, यदि आप उल्टे पुल्टे थोड़े सोचते हैं ना, रिलेट करने का प्रयास करते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन आपकी भी थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो किस इसे किसोट भी, या फिर कई जगह पे आप देखेंगे आप अच्छे अच्छे पब्लिकेशन में तो क्यूचोट्टे इसे लिखा जाता है ना। और हमने पिछली वीडियो में भी रिलेट किया था इसे, क्यूचोट्टे तो हमें बस याद इस प्रकार से करने थे, है ना। सलमान खान से हम लोगों ने रिलेट किया था कि सलमान खान क्या करते हैं, इतने पैसे कमाते हैं भाई, है ना, और वह टैक्स मान लिया कि कहीं ना कहीं मीन्स क्या करते होंगे, मीन्स चुराते होंगे। तो इस प्रकार से हमने केवल बस याद करना हमारा मोटिव है ना। किसी फैन का दिल दुखाना हमारा इस जगह पे मकसद नहीं है दोस्त, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, है ना। तो याद हम लोगों ने कैसे किया था कि सलमान खान क्या है, चुट्टे हैं, इस प्रकार से रिलेट हम लोगों ने कर लिया था। आगे जरा देखिए, सरस्वती सिविलाइजेशन। सरस्वती मतलब समझते हैं माँ सरस्वती की बात, यानी क्या है, यह ज्ञान की देवी है, हमें ज्ञान प्रदान करती है। अब जरा देखिए, तो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और हम क्या करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, है ना, ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन करने से हमारी सरस्वती अर्थात नॉलेज क्या होती है, बढ़ती है हमारी नॉलेज। तो इस प्रकार से रिलेट करेंगे कि जीडी करने से हमारी सरस्वती अर्थात नॉलेज क्या होती है, बढ़ती है। आगे देखिए, रीसेट। तो रीसेट, रीगेनिंग इंडियाज इकोनॉमिक लीगेसी। अब जरा देखिए, तो रीसेट कहने का मतलब क्या होता है, रीसेट मीन्स आप समझते हैं, मोबाइल फ़ोन को आप रीसेट तो करते ही होंगे। अब देखिए, अभी बच्चे क्या है, मोबाइल फ़ोन में काफ़ी अधिक बिज़ी होते हैं, है ना। वो बोलते हैं कि चीज़ हमें याद ही नहीं होता, है ना। उनका दिमाग ही उस जगह पे एक केंद्रित नहीं होता, कंसंट्रेट नहीं होता। तो एग्ज़ाम मान लिया कि क्वालीफाई नहीं किया, तो सोचा कि चलो अब थोड़ा बाबा का चक्कर लगाते हैं भाई, है ना। चलो अब थोड़ा हम बाबा का चक्कर लगाते हैं। गया स्वामी जी के पास, है ना, स्वामी जी के पास गया कि बाबा हमसे कोई एग्ज़ाम ना निकल रहा है, कोई चीज़ याद नहीं होती है। तो बाबा बोले कि चलो अपना मोबाइल लाओ पहले भाई, है ना, फ़ोन अपना लाओ, है ना। और फ़ोन लिए और पूरा चीज़ रीसेट मार दिए, जितना कुछ था उसके पास, उल्टा पुल्टा सीधा, समझ ही पा रहे होंगे, है ना। तो सभी के सभी क्या हो गए, उनके दोस्त, कलीग्स, सभी के सभी उनका नंबर वगैरह डिलीट हो गया। अब बोले कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है ना। अब है जो तुम पढ़ने वाले कंटेंट से इन चीज़ों को क्या करो, सही तरीके से इसका इस्तेमाल करो। तो सबसे, हाँ, तो यह आपके लिए भी एक प्रकार का क्या है, संदेश है। लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि हाँ आप कीजिए, आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कर सकेंगे। चलिए, अब जरा देखिए, इस जगह पे रीसेट की हमने बात किया, तो स्वामी जी क्या करवा दिए, उनके पास हम गए तो सुब्रमण्यम स्वामी का क्या करवा दिए, रीसेट करवा दिए, यानी रीसेट, रीगेनिंग इंडियाज इकोनॉमी लीगेसी, या सुब्रमण्यम स्वामी। आगे जरा देखिए, नेक्स्ट है बीइंग गांधी। बीइंग गांधी कहने का मतलब क्या, गांधी होने का तो आनंद ही कुछ और है भाई, है ना। गांधी से अधिक सम्मानीय व्यक्ति कौन, है ना। तो समझ ही पा रहे होंगे कौन, गांधी होने का, बस इतना याद रखेंगे कि गांधी होने का आनंद ही कुछ और है। यहाँ देखिए, ब्रिटेन में भी अब गांधी का सिक्का चलेगा। आगे जरा देखिए, द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन। अब देखिए, किसी भी मुद्दे पे एकदम प्रखर आवाज किनकी होती है, तो आपने देखा होगा, सुना होगा, और युवा तो फैन ही है भाई रवीश कुमार का, है ना। रवीश कुमार एकदम फ्री तरीके से अपने वॉइस को क्या कर पाते हैं, बेबाकी से रख पाते। तो फ्री वॉइस याद रखिएगा, रवीश कुमार। आगे देखिए, लेसन्स ऑफ लाइफ टाउट मी अननोइंगली। अब देखिए, अननोइंगली आत्मकथा है किनकी, अनुपम खेर की। देखिए, बहुत सी चीजें ना आप जाने अनजाने में क्या करते हैं, बहुत सी अनुपम अनुपम चीजें आप सीख जाते हैं, है ना। जिंदगी की बहुत सी ऐसी लेसन हैं जो आप अनजाने में क्या कर जाते हैं, सीख जाते हैं, जो कि आपके लिए क्या है, वह अनुपम है ना। तो लेसन ऑफ टाउट मी, लेसन ऑफ लाइफ टाउट मी अननोइंगली, आत्मकथा है किनकी, अनुपम खेर की। आगे देखिए, रिसर्जेंट इंडिया पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स एंड क्या, गवर्नेंस। रिसर्जेंट इंडिया पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस, यह क्या है, तो इंडिया, देखिए इंडिया भाई तो जल रहा है ना। इसकी इकोनॉमी है जो काफ़ी खास्ता, मीन्स इसकी हालात हो चुकी है, लोगों की स्थिति खराब हो चुकी है। अब इसे रीसर्जेंट करना, ये कोविड-19 पहले से ही थोड़ी स्थिति खराब थी, और कोविड में तो और स्थिति खराब हो चुकी है। चलिए, तो रिसर्जेंट इंडिया को रिसर्जेंट करना क्या है, यह मुश्किल है, क्योंकि
इसकी जो इकोनॉमी है ना वह क्या हो चुकी है, जल चुकी है, और गवर्नेंस का तो कहना ही नहीं है ना। तो किस प्रकार से यह की जा रही है वह अलग सी बातें हैं, है ना। तो रिसर्चेंट इंडिया, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस, तो बस आपको इतना याद रखना है ना। इंडिया क्या हो रहा है, जल रहा है। इंडिया क्या हो रहा है, जल रहा है। इतना से ही आप सही कर पाएंगे। गेम चेंजर, यह 2 साल पुरानी, लगभग 1.5 साल पुरानी पुस्तक है ना। गेम चेंजर, तो शाहिद अफरीदी एवं एस बजाहत खान इसके क्या हैं, लेखक हैं। देखिए नेक्स्ट है द पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़, द कॉलिशन हैंडबुक। तो देखिए पॉलिटिक्स में यहाँ क्या होता है, सबको देखिए अभी बिहार में इलेक्शन है भाई, सबको टिकट नहीं मिला, है ना। जो पैसा दिया होगा, जिसका जुगाड़ हुआ होगा, है ना, इसी प्रकार से टिकट मिलते हैं। तो यहाँ पे सब्बा नकवी ने लिखा क्या, द पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़, द कॉलिशन हैंडबुक। यहाँ सब क्या है, जुगाड़ है भाई, है ना। यहाँ सब क्या है, जुगाड़ है। नहीं एग्जाम होता है विभिन्न प्रकार का, तो उसमें बोला जाता है कि देखिए टैलेंटेड स्टूडेंट का नहीं हुआ, है ना। तो क्या बोलता है कि देखिए देखो भाई यहाँ सब जुगाड़ से चलता है, इस प्रकार की बातें हैं। यानी यहाँ सब जुगाड़ है, तो सब्बा नकवी केवल जुगाड़ से रिलेट करेंगे। कारगिल द अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम द वार, यह कौन है, तो यह कौन है, रावत बिस्ट हैं, रचना बिस्ट रावत, है ना। रचना आर.एस. बिस्ट हैं। कारगिल द अनटोल्ड स्टोरीज यानी अनकही कहानी, तो यह क्या है, अनकही कहानी की रचना किया है रावत बिस्ट ने, यानी बिस्ट रावत ने। आर.एस. बिस्ट ऐसे सीधा सीधे तौर पे पढ़ लेते हैं। कमिंग राउंड द माउंटेन, देखिए वही हैं जिनका भारत से, है ना, होप ऑन रस्किन बॉन्ड, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, रस्किन बॉन्ड। तो कमिंग राउंड द माउंटेन, है ना, उसमें भी देखिए आपका क्या था, होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स। तो माउंटेन पे भी यह घूमने वाले हैं, कमिंग राउंड द माउंटेन। और यह बीपीएससी 65 में शायद पूछा हुआ यह क्वेश्चन है। सिंप्लिसिटी एंड विजडम, अब देखिए अभी दशहरा का मौसम है भाई, है ना। सिंप्लिसिटी एंड द विजडम, अब देखिए लोगों के पास इस बार तो पैसा ही नहीं, तो बतलाइए क्या होगा। दशहरा दशहरा कैसे घूमेंगे, एकदम सिंपल से लोग घूमेंगे, या मीन्स ऐसे तो घूमेंगे ही नहीं जनरली, क्योंकि मेला वगैरह लगेगा नहीं लगेगा ये तो पता ही नहीं। खैर हाँ, तो कहने का मतलब समझ पा रहे हैं बात को कि इस बार जो दशहरा होगा वह क्या होगा, काफ़ी सिंपल होगा, काफ़ी क्या होगा, सिंपल होगा। तो सिंप्लिसिटी एंड विजडम, यह दिनेश सहारा दशहरा रिलेट हो पा रहा है। चलिए आगे जरा देखिए, प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ अ मिलिट्री चीफ, है ना। अब जरा देखिए यह मीन्स अटल बिहारी वाजपेयी के संदर्भ में यह बातें इसमें कही गई है। तो देखिए प्राइम मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर क्या होंगे, सुशील होंगे। सुशील मतलब समझते हैं, एक पॉजिटिव उनका इमेज होगा, यानी सुशील मतलब अच्छे होंगे। तो उनकी क्या होगी, उन्हें याद करेगा लोग, है ना, उन्हें याद करेगा। नहीं वैसे प्राइम मिनिस्टर जो सुशील होंगे उन्हें क्या करेगा, याद करेगा लोग। तो सुशील प्राइम मिनिस्टर को मिलिट्री चीफ भी क्या करते हैं, याद करते हैं। आगे जरा देखिए विस्पर्स ऑफ टाइम, है ना। विस्पर्स ऑफ टाइम, यह कौन है, कृष्णा सक्सेना है। अब जरा देखिए यहाँ पे, यह तो मैं अभी रिलेट नहीं कर पा रहा, लेकिन आगे आएगा तो मैं चर्चा कर दूंगा उसका, लेकिन एक आध दो तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। आगे देखिए चंद्रशेखर, द लास्ट आइकन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स। अब देखिए चंद्रशेखर, चंद्र हैं शेखर पे जिसके, चंद्रशेखर कहा जाता है। चंद्रशेखर ये सब क्या है, भगवान से ही संबंधित लग रहे हैं, है ना, हरि से संबंधित, हरि के वंश लग रहे हैं। तो इस प्रकार से आप रिलेट कीजिएगा ना कि यह भगवान चंद्रशेखर, तो हरिवंश और क्या, एक इधर चंद्रशेखर, तो चंद्रशेखर इन चंद्रमा संबंधित, और एक रवि अर्थात कहने का मतलब सूर्य। तो इस प्रकार से आप सब ये दोनों के दोनों चंद्रशेखर और कौन, रवि यानी सूर्य, दोनों के दोनों किसके वंश है, हरि के वंश है। बस इतना ही कीवर्ड हमें याद रखने हैं, चंद्रशेखर, हरिवंश और रविदत्त। आगे जरा देखिए द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, यह भी आपको याद होगा पहले से, कौन, शशि थरूर, है ना। द हिंदू वे वाले जो लिखे हैं वही शशि थरूर जी हैं, जो कि काफी अच्छा इनका इंग्लिश है भाई। चलो आगे जरा देखो, हाँ तो क्या है भाई, एवरीवन लव्स अ गुड ड्राउट। तो देखिए ड्राउट को हम ड्राई से रिलेट करते हैं, ड्राई मतलब सूखा। अब देखिए किसी क्षेत्र में यदि सूखा पड़ जाए, तो सूखा पड़ जाएगा तो उस जगह पे क्या होगा, अनाज होगी या नहीं होगी, नहीं होगी। अब नहीं होगी, लेकिन बगल में साईं बाबा मंदिर का ट्रस्ट चलता था, है ना। तो अगल बगल वाले गांव के लोग क्या करने आएंगे, कहें कि चलो भाई यहाँ तो जुगाड़ हो गया, है ना, मिनिमम दोपहर का या शाम का, है ना, इस प्रकार से। तो यदि सूखा पड़ेगा तो साईं बाबा के ट्रस्ट में आप जाकर कर करके क्या कर लेगा, लोग खा लेगा, है ना। कहाँ खा लेगा, तो अनाथ लोग भी खा लेता है साईं नाथ के मंदिर में। तो इस प्रकार से
ड्राउट को आप याद रखेंगे। चलिए अगला है इन्वायरमेंटलिज्म अ ग्लोबल हिस्ट्री। अब देखिए ग्लोबल, देखिए रामायण आपने सुना होगा कि यह क्या मीन्स केवल भारत के लिए ही मीन्स यह पुस्तकें नहीं है, यह पूरी दुनिया, चाहे आप इंडोनेशिया जाइए, रसिया जाइए, रसिया में तो इसका मंचन किया जाता है भाई, है ना। मंचन मतलब समझ रहे, इसका ड्रामा भी दिखाया जाता है रामायण का। तो यह क्या है, रामचंद्र की जो क्या है कथाएं हैं, वह क्या है एकदम ग्लोबल हिस्ट्री बन चुकी है। यह ग्लोबल मतलब, ग्लोब मतलब समझ रहे हैं पूरी दुनिया, है ना, पूरी दुनिया की हिस्ट्री बन चुकी है रामचंद्र की, रामचंद्र की कहानी। आगे जरा देखिए, मोदी अगेन, वाई मोदी इज राइट फॉर इंडिया। 2019 में इलेक्शन हुआ था, है ना, मोदी फिर से आ गए, है ना, और यह सभी लोगों को क्या हो गया था, आभास हो ही गया था कि मोदी को आना क्या है, तय है ना। चलिए आगे जरा देखिए, इंडियन फिजिकल फेडरलिज्म कौन है, वाई बी रेड्डी और जी आर रेड्डी। अब जरा देखिए, फिजिकल को हम फिजिकल से रिलेट कर देते हैं। जैसे बहुत से लोगों के द्वारा तैयारी किया जाता है किस चीज का, दारोगा का, या फिर बिहार पुलिस का, यूपी पुलिस का, इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के पुलिस का आप क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आप एग्जाम जब पास कर जाते हैं तो आपको किसके लिए रेडी होना पड़ता है, फिजिकल के लिए रेडी होना पड़ता है ना, कि अब रेडी हो जाइए, आपका एग्जाम तो हो गया पास, अब फिजिकल की तैयारी कीजिए, फिजिकल के लिए रेडी हो जाइए। आगे जरा देखिए, एवरी वोट काउंट्स। एवरी वोट काउंट्स मतलब क्या होगा, आज हर एक वोट क्या होता है, काउंट होता है। कारण क्या है, सिस्टम आ गया है नवीन, नया, नवीन मीन्स नया। यदि नवीन सिस्टम, नया सिस्टम होगा तो आपको क्या होगा, सभी वोट काउंट हो ही जाएगा भाई, ईवीएम सिस्टम से, कंप्यूटराइज सिस्टम से। चलिए तो याद हो गया, यानी एवरी वोट काउंट्स, नवीन सिस्टम में क्या होता है, सभी वोट्स काउंट होते हैं। आगे जरा देखिए, अनडाउटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया, है ना, यह कौन है, तो पी चिदम्बरम है ना। अनडाउटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया, तो इंडिया की आइडिया को सेव कर रहे हैं कौन, पी चिदम्बरम। ठीक है, चलिए आगे जरा देखिए, इन चीजों को भी मैं रिलेट नहीं कर पाया, एक आध दो आप याद कर लेंगे, है ना। चलिए, और कुछ चीजें मीन्स अभी यह जैसे इसके संदर्भ में अब कुछ चीजें याद भी थी, लेकिन अभी तत्कालीन मीन्स रिलेट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चलिए, इंडिया इन डिस्ट्रेस, भारत खतरे में, भारत खतरे में है ना, यह कौन बोलेगा भाई, अभी रूलिंग पार्टी कौन है, बीजेपी, तो अपोजिशन वाले बोलेंगे। और अपोजिशन आपको कहाँ नजर आएंगे, एक तो कांग्रेस, इधर ममता बनर्जी जी हो गए, है ना। तो इस प्रकार से रिलेट करिएगा कि भारत खतरे में है, कौन बोलेगा, अपोजिशन वाला। अपोजिशन में है बंगाल में कौन, ममता बनर्जी, है ना। बोला गया क्या बोला गया कि भारत खतरे में, किसी को ममता नहीं है, किसी नेता को ममता नहीं है ना, कि भारत क्या खतरे में है, डिस्ट्रेस में है, आपदा में है। बी आर डिस्प्लेस्ड, है ना, डिस्प्लेस्ड मतलब समझ रहे हैं, विस्थापित कर दिया गया, है ना, यानी विस्थापित कर दिया गया, यानी वह तो गई, जई, है ना, जई बराबर जाई, है ना, मलाला यूसुफ जाई, है ना, मलाला यूसुफ जाई, यानी उसको क्या कर दिया गया, डिस्प्लेस्ड कर दिया गया, यानी हटा दिया गया, उसे क्या कर दिया गया, हटा दिया, यानी बी आर डिस्प्लेस्ड मतलब हम लोगों को विस्थापित कर दिया गया है, मलाला यूसुफ जाई है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से चीजों को आप रिलेट कर सकेंगे। आगे जरा देखिए, क्या है, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन हैंडबुक। अब देखिए, गाइडलाइंस का हैंडबुक है और यह क्लिनिक से संबंधित है, और क्लिनिक से संबंधित है इसका मतलब क्या, क्लिनिक में कौन रहता है, डॉक्टर होता है ना। और स्वास्थ्य मंत्री कौन है आपके, हर्षवर्धन, है ना, यानी डॉक्टर हर्षवर्धन। क्लिनिक में कौन होता है, डॉक्टर और WHO के क्लिनिक में भी पहुंच गए हैं, आपको पता भी होगा, डॉक्टर हर्षवर्धन। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट। स्पिरिट मतलब क्या होता है, जोश, और क्रिकेट के लिए तो जोश यहाँ तो युवाओं में रग रग में उनका भरा हुआ है ना। तो यह कौन है, स्टीव, है ना, स्टीव बॉ है, स्टीव बॉ। आगे जरा देखें, इंड गेम। तो देखिए यहाँ क्या किया जा रहा है, बहुत से मीन्स अपोजिशन पार्टी वाले को क्या किया जाता है, जेल में कैदी बना दिया जाता है ना। और जेल में कैदी बना दिया गया अपोजिशन वाले को, तो उनका कैदी बनने से उनका गेम ही क्या हो जाता है, पॉलिटिक्स का इंड हो जाता है, गेम ही क्या हो जाता है, इंड हो जाता है भाई। यानी कहने का मतलब समझ पा रहे हैं, एस हुसैन जैदी यानी बना दिया इसको कैदी, और कैदी बना करके कर दिया गेम इंड। चलिए याद हो गए। आगे जरा देखिए, नेक्स्ट है द इंडिया वे, है ना, क्या है, इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर अनसर्टेन वर्ल्ड। तो अनसर्टेन मतलब समझते ही होंगे, अनिश्चित होता है ना, अनिश्चित। अच्छा, अब जरा देखिए, आपने शंकर भगवान के विभिन्न रूपों को देखा है, विभिन्न रूप को देखा, इसका मतलब है कि क्या है, वह सभी रूपों में विद्यमान है,
यानी इनका रूप सर्टेन है कि अनसर्टेन है? चलिए अनसर्टेन है, तो विदेश मंत्री को आप याद रखेंगे अनसर्टेन से, यानी जय शंकर, शंकर जी की क्या हो? जय हो। शंकर जी की क्या हो? जय हो। इनका तो रूप अनसर्टेन है भाई। चलिए आगे जरा देखिए, यहाँ क्या है? कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग। तो यह कौन है? वेंकैया नायडू। यह तो पहले से आपको याद होगा क्या? एक लिसनिंग, पिछली वीडियो में भी हमने पुस्तक वाला याद करवाया था, तो ट्रिपल एल वाला था, किनका था? तो वेंकैया नायडू का, लिसनिंग, लर्निंग एंड रीडिंग वाला। तो देखिए एकदम अच्छे, हम लोग को याद करने के लिए काफी अच्छा ये बनाते हैं, है ना? ट्रिपल एल था, यहाँ ट्रिपल सी है। चलिए तो यह आप रिलेट ही कर पाएंगे, ट्रिपल सी। कनेक्ट कर दीजिए, क्या? कनेक्ट कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए और चेंज कीजिए। तो यानी कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग, ट्रिपल सी याद रखेंगे, वेंकैया नायडू। अब देखिए रॉ, अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस। तो देखिए रॉ मतलब बस रॉ, रॉ आप जानते होंगे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग होता है। तो यहाँ पे रॉ मतलब ऐसे कच्चा होता है, समझ रहे हैं? कच्चा। अब देखिए, तो मान लिया कि आप सब्जी कोई खरीदने गए, तो क्या पूछे सब्जी मंडी में जाकर कर करके कि भाई यह कच्चा जो सब्जी है ना, यह कैसे है ना? तो बोला कि 30 रुपये केजी है भाई। यादव जी क्या बोले? 30 रुपये केजी है यह रॉ मटेरियल। यह रॉ मटेरियल कैसे है? 30 रुपये केजी है। चलिए आगे जरा देखिए, आज़ादी, आज़ादी फ्रीडम, आज़ादी, और उसी का इंग्लिश तो लिबर्टी फ्रीडम होता ही है ना? तो यह कौन है? अरुंधति राय, है ना? कोई है जो क्या कर सकेगा, यानी यहाँ पे आपकी आज़ादी को, आज़ादी को कोई छीन नहीं सकेगा। यह किस पे मतलब इस पे लिखा है किन्होंने? अरुंधति राय, आज़ादी फ्रीडम, आज़ादी अरुंधति, आज़ादी अरुंधति। आगे जरा देखिए जिन्ना, है ना? तो जिन्ना, हिज सक्सेस फेल्यूर एंड रोल इन हिस्ट्री, है ना? उनका क्या सक्सेस रहा मोहम्मद अली जिन्ना का, और क्या फेल्यूर उनका क्या रहा इतिहास में। तो इन चीजों को अब देखिए यहाँ पे रिलेट आप कर सकेंगे कि इश्तियाक अहमद। अब देखिए तो जिन्ना क्या? जिन्ना इस्लाम धर्म से संबंधित, इश्तियाक अहमद भी क्या? इस्लाम धर्म से संबंधित। तो पहला बात तो यह याद रखना है कि यहाँ पे नाम होगा जो इस्लाम धर्म से ही क्या होगा? संबंधित हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पे क्या जिन्ना की क्या ताक में थे? जिन्ना क्या ताक में थे? जिन्ना ताक में थे कि भारत को क्या कर दिया जाए? पार्टीशन भारत का करवाया जाए और हम क्या बने? प्रधानमंत्री बने। इस प्रकार की बातें हैं। तो इस प्रकार से ताक में थे, यानी इश्तियाक, तो ताक, जिन्ना ताक में थे, जिन्ना ताक में थे कि पाकिस्तान एक अलग क्या बने? देश बने। चलिए अगला है किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड, किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो यह कौन है? विकास खन्ना। अब बताइए किचन में क्या बनता है भाई? खाना बनता है ना? इससे और आसान क्या हो सकता है भाई, है ना? किचन में क्या बनता है? खाना बनता है ना? किचन में खाना बनता है। अब देखिए हमारा देश भी बदल रहा है किचन में, किचन में भाई विकास हो रहा है। विकास किस प्रकार से हो रहा है कि महिलाएं काम पे जा रही है, पुरुष है जो खाना पका रहा है। इस प्रकार से हम कह देंगे, है ना, कि विकास हो रहा है आपका किचन में भी। चलिए तो किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड कौन है? विकास खन्ना, किचन में खाना बनता है। वॉइस ऑफ डिसेंट, है ना? तो यह क्या है? रोमिल थापड़, रोमिल थापड़। अब देखिए वॉइस, जब हम बचपन में थे तो अच्छी वॉइस हमारी नहीं निकलती थी, है ना? कहीं स्टेज पे जाना पड़ जाता था, है ना, तो वॉइस नहीं निकलती थी। गुरुजी क्या करते थे? थप्पड़ जड़ देते थे भाई, है ना? थप्पड़ क्या कर देते थे? जड़ देते थे, है ना? और हम क्या कर जाते थे? रो जाते थे, है ना? और अपना मील भी नहीं करते थे। मील मतलब खाना समझते हैं। तो क्या कर जाते थे? वॉइस, है ना, वॉइस उस समय स्टेज पे नहीं निकलता था, जिसके कारण से हमें गुरुजी से थप्पड़ खाना पड़ता था, है ना? और हम क्या कर देते थे? रो जाते थे, है ना? रो जाते थे और अपना मिल भी नहीं करते थे। तो वॉइस ऑफ डिसेंट, वॉइस ऑफ डिसेंट कौन? तो वॉइस नहीं निकलने के कारण से हमें थप्पड़ खाना पड़ता था उस जगह पे। आगे जरा देखिए क्या है? अ प्रॉमिस्ड लैंड, है ना? प्रॉमिस्ड मतलब समझते हैं, प्रॉमिस्ड मतलब वादा होता है ना? अब देखिए आप बराक ओबामा को जानते हैं, उनका छवि काफी पॉजिटिव है ना? काफी छवि क्या है? पॉजिटिव है। एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, यूएसए के प्रेसिडेंट के रूप में इनका जो इमेज है ना, काफी पॉजिटिव है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे अ प्रॉमिस्ड लैंड लिखा है किसने? बराक ओबामा ने, है ना? तो इस प्रकार से अब देखिए इन्हें कैसे रिलेट करेंगे। तो देखिए बराक ओबामा ने अपने लैंड अर्थात अपनी धरती से, अपनी धरती ही नहीं बल्कि दूसरे देशों की धरती से, दूसरे देश बराबर धरती ही समझ रहे हैं, है ना? तो अपने देश से जो प्रॉमिस किया था, किसने? बराक ओबामा ने। उन्हें काफी हद तक उन्होंने क्या किया है? निभाया है। अर्थात अ प्रॉमिस
अपने धरती से किया, अपने लैंड से किया, किसने? बराक ओबामा ने। और उन्होंने क्या किया? इन चीज़ों को निभाया। इस प्रकार से अब देखिए हमने सभी को क्या कर लिया है? रिलेट कर लिया है ना? पूरे मीन्स लगभग 78 से 80 के आसपास थे, है ना? तो इन चीज़ों को आपने अब सुन लिया है, सुना है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने इन चीज़ों को सुना। लेकिन अब ज़रा थोड़ा-सा इनका हम क्या करेंगे, 1 से 2 मिनट के अंदर हम रिवीज़न करेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी अब देखिए मीन्स पॉज़िटिव होगा, इन चीज़ों को रिलेट कर पाना, है ना? अब देखिए मैं सिंपल सा देखिए अब मेरे साथ में अब आपकी ड्यूटी यही है कि अब थोड़ा-सा और इंतज़ार करें और मेरे साथ में इन चीज़ों को क्या करें, रिलेट करें। तो सबसे पहले देखिए क्या है, वन अरेंज्ड मर्डर। क्या है? वन अरेंज्ड मर्डर। तो देखिए हमने इसे रिलेट किया था कि यदि आप नहीं चेतिएगा भाई, है ना? तो आपकी क्या कर दी जाएगी? मर्डर कर दी जाएगी। यानी कौन? चेतन भगत। उसके बाद देखिए नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज। सिक्योरिटी मतलब क्या होता है? सुरक्षा। और सुरक्षा के लिए क्या है? चैलेंज है। यानी सुरक्षा से संबंधित ही कोई होंगे तो मनोज मुकुंद नरावने। ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज, है ना? ग्रैंड पेरेंट्स मतलब हमारे जो दादा दादी नाना नानी क्या हैं? वह स्टोरीज के तो बैग थे। और मूर्ति का कहानी सुनाया करते थे, सुधा मूर्ति। सियासत में सदस्यता, तो सियासत में सदस्यता यानी कौन प्राप्त करता है? आज विजय कौन करता है? तो चौधरी साहब, यानी बड़े बड़े लोग, है ना? सियासत में सदस्यता विजय कुमार चौधरी। कोरोना कविता काल, कोरोना पकड़ पकड़ कर करके धर धर कर करके पिलाया जाएगा दवाई, यानी श्रीधरन पिल्लई। लेटेस्ट ड्रीम, हमें सपना देखने दो, कहाँ जाने का? फ्रांस जाने का, यानी पोप फ्रांसिस, है ना? द कॉमन वेल्थ ऑफ क्रिकेट, तो वेल्थ वेल्थ हम लोगों ने धन से रिलेट किया था। राम जी क्या थे? रामचंद्र गुहा, है ना? यानी द कॉमन वेल्थ ऑफ क्रिकेट यानी रामचंद्र गुहा। राम जी क्या थे? तो राजा थे, उनके पास वेल्थ तो रहेगा ही। माई लाइफ इन डिजाइन, तो डिजाइन किसमें होगा भाई? चले जाइए बॉलीवुड, यानी मुंबई। मुंबई संबंधित हम लोगों ने जोड़ा था एक ही चीज को, शाहरुख खान। शाहरुख खान की पत्नी कौन? गौरी खान। आगे जरा देखिए, द बिग थाउट्स ऑफ लिटिल लव। बिग थाउट्स ऑफ लिटिल लव, तो लव LUV से संबंधित हमने बात किया था कि देखिए लव सब में जहर भी मिल जाता है, यानी करण जौहर। आगे जरा देखिए, बिहाइंड द मास्क। मास्क के पीछे कौन है? तो मास्क के पीछे मोहम्मद साहब हैं, है ना? मास्क के पीछे मोहम्मद साहब हैं। बस इतना से तो आप याद तो कर ही पाएंगे, मोहम्मद अब्दुल मन्नान। आगे जरा देखिए, लॉकडाउन, लाइजन, लिविंग एंड अदर्स, है ना? अदर्स स्टोरीज। तो लॉकडाउन, लॉकडाउन किसे शोभा देता है? नहीं, शोभा डे। बर्निंग, है ना? बर्निंग, तो बर्निंग क्या चल रहा है हमारे यहाँ? मेघा चल रहा है भाई, मेघा मजूमदार। मीटू, मुझे भी क्या दो, मुझे भी क्या दो, पूरी दो। यानी मीटू यानी करण, करण क्या था? करण पुरी था, है ना? मीटू करणपुरी। आगे जरा देखिए, अमेजिंग अयोध्या। अमेजिंग अयोध्या, अयोध्या कौन जाएंगे? अयोध्या कौन जाएंगे? दादा दादी नाना नानी, यानी नीना रॉय। चलिए, माई इनकाउंटर्स। माई इनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट। देखिए पार्लियामेंट में गोली बंदूक अलाउड नहीं रहता है भाई, है ना? तलवार वाली बात है, यानी भाला वाली बात है ना? भालचंद्र, भालचंद्र मुंगेकर जी थे, है ना? 12 कमांडेंट्स। अब देखिए तो 12 कमांडेंट कहाँ लगे होंगे? कहाँ लगे होंगे? हीरा की रक्षा में, यानी ताहिरा कश्यप इसके लेखक हैं। लिगेसी ऑफ लर्निंग, यदि लर्निंग कीजिएगा तो आप बड़ा कीजिएगा, है ना? सबिता छाबड़ा। फियर ऑफ गॉड, देखिए आपको बम से भी डर लगता है और भगवान से भी डर लगता है, यानी बोम बोम देवरा। बोम देवरा चंद्रबदन थे, है ना? विजयंत ऑफ कारगिल, है ना? तो कारगिल, कारगिल विजय के संदर्भ में हमने बात यह किया था कि देखिए हम लोग तो ऐसे विजय कर जाएंगे, है ना? कमेंट किया जाता है कि हम थप्पड़ थप्पड़ मारेंगे तो क्या पाकिस्तान नहा लेगा, इस प्रकार से। चलिए, इक्का बॉग, बॉग बराबर डॉग हमने रिलेट किया था, रोल कर गया था इस पे। यदि किस पे हम चढ़ाए थे? रोलिंग, फिसलन पट्टी पे हमने क्या किया? कुत्ते को चढ़ा दिया भाई, वह डॉग को, और वह रोल कर गया, रोलिंग। आगे नेक्स्ट देखिए, होप ऑन। होप ऑन है यानी रस्किन बॉन्ड। बुहान डेयरी, तो देखिए बुहान डेयरी, बुहान डेयरी, बुहान से क्या आया था? कोरोना। सब सब यानी फांग फांग कर करके, फान फान करके सब देश में चला गया भाई, कौन? तो कोरोना। यानी कहने का मतलब बुहान डेयरी आपका कौन है? तो फांग फांग और माइकल बेरी। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, तो वही है होप ऑन वाले। होप ऑन कौन? होप ऑन रस्किन बॉन्ड। आगे जरा देखिए, फ्यूचर, तो फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन। फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन, फ्यूचर यहाँ का क्या होगा? राम ही जाने, यानी पट्टाभी राम थे इसके। ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट बैंक से संबंधित है, यानी बैंकर कौन? उर्जित पटेल, याद रखने थे। गेटिंग कॉम्पिटिटिव, अब देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रैक्टिस आप किससे करते हैं? गाइड से करते हैं। किससे करते हैं? गाइड से, एकदम भाग भाग कर करके, यानी भार्गव, याद रखने थे। चलिए, ट्रम्प, टर्बुलेंस एंड ट्रम्प द मोदी ईयर्स, तो कौन है? यह टर्बुलेंस हम लोगों ने याद किया था। टर्बुलेंस तो क्या?
क्या हम लोगों ने याद किया था कि प्रधानमंत्री यहाँ कौन है, तो मोदी जी हैं। ड्रीम्स ऑफ अ बिलियन, ड्रीम क्या है, तो बोरिया भर कर करके आप ड्रीम देखते हैं। गैप्स ढूंढिए और चौके छक्के लगाइए, है ना, आपको फल मिल गया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसकी, सदगुरु की, और सदगुरु माया मोह में पड़ने वाले नहीं, उनकी जीवन क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इस प्रकार से चीजों को हम लोगों ने रिलेट किया। और कर्म योद्धा कौन, तो अमित शाह। पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज्म, पॉलिटिक्स वाले एनपीसी हो गए। एक्सीडेंटल मैजिक कौन, कृष्ण भगवान दिखाते थे। शिक्षा मिनिस्टर यानी एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, मनीष सिसोदिया वाला। 20 का उल्टा बतलाइए, सुधा हो गया। शांति कब आएगी, माला जपने से आएगी। माइंड मास्टर, यह गेम है माइंड का भाई, विश्वनाथन आनंद। डिजिटल नेशन में लोग पुरुषोत्तम बन रहे हैं, है ना, इस प्रकार से। और एस चंद्रशेखर। 10 स्टडीज, 10 प्रकार का स्टडीज कौन करेगा, जिसे पंडित बनना होगा। चलिए, बिकमिंग कौन, तो मिशेल ओबामा। हिंदू बे कौन, शशि थरूर। किशोर तो सलमान खान वाला रिलेट हम लोगों ने किया था किशोर को, है ना। सरस्वती सिविलाइजेशन, जीडी करने से क्या होता है, तो हमें सरस्वती हमारी बढ़ती है। रीसेट, स्वामी जी रीसेट मरवा दिए थे आपके फोन को। बीइंग गांधी बनने का आनंद ही कुछ और है। अच्छे से बेबाकी से बोलते कौन है, तो रवीश कुमार जी, है ना। और हम अनजाने में अनुपम चीज को सीख जाते हैं। रिसर्जेंट इंडिया का फ्यूचर जल रहा है, बिमल जलान। गेम चेंजर, शाहिद अफरीदी, बजाहतेज खान। देखिए यहाँ सब जुगाड़ है, सब बनक भी, है ना। कारगिल, द अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम द बार, यह कौन है, आर.एस. बिष्ट हैं, रचना बिष्ट हैं। कमिंग राउंड द माउंटेन, यह कौन है, तो रस्किन बॉन्ड। सिंपलिसिटी, दशहरा घूमना है इस बार सिंपली से। चलिए, प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर, है ना। मिलिट्री चीफ, कौन से प्राइम मिनिस्टर को रिलेट किया जाएगा, जो सुशील होगा, अच्छा होगा। विस्पर्स ऑफ टाइम, यह किससे, कृष्णा से आपको रिलेट कर देने थे, है ना। आगे जरा देखिए, चंद्रशेखर, तो चंद्र यानी भगवान, हरि के वंश है। रवि भी हरि के वंश है। आगे माई लाइफ माई मिशन, इनका तो यही मिशन था। क्या मिशन था, कि हाथी पे चढ़ेंगे, योग करेंगे और गिर जाएंगे। यह मिशन इनका पूरा हो गया नहीं। चलिए, तो माई लाइफ माई मिशन। आगे जरा देखिए, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, तो यह कौन, शशि थरूर। आगे जरा देखिए, एवरीवन लव्स ड्राउट, सूखा पड़ेगा सब है जो साई मंदिर में खाने जाएगा। ग्लोबल हिस्ट्री किन की है, तो रामचंद्र जी की है ग्लोबल हिस्ट्री। मोदी फिर से आएंगे, मोदी अगेन, आभास हो गया था लोगों को। फिजिकल के लिए आपको अब रेडी हो जाने हैं, आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है। सभी वोट नवीन सिस्टम में क्या होते हैं, काउंट होते हैं। आगे जरा देखिए, अनडाउंटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया, है ना। सेविंग तो पी चिदम्बरम। आगे जरा देखिए, इंडिया इंडस्ट्रीज, भारत खतरे में है, कौन बोलेगा, अपोजिशन वाला। किसी को ममता नहीं आ रहा था भाई, यानी ममता बनर्जी। बी आर डिस्प्लेस, मलाला यूसुफ जाई। क्लिनिक है, तो क्लिनिक से संबंधित आपके क्या है, डॉक्टर हर्षवर्धन है ना। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट, तो अस्टिब्बा है। ये गेम इंड कर देता है कौन, अपोजिशन वाला, कैदी बना कर करके हुसैन जैदी। आगे क्या था, अनसर्टेन वर्ल्ड, अनसर्टेन कौन है, तो हमारे यहाँ कौन, शंकर भगवान, इनके कई रूप हैं, है ना, उनकी जय हो, यानी जय शंकर। ट्रिपल सी हमने बताया क्या आपको, वेंकैया नायडू को याद रखने थे। रॉ यानी रॉ मतलब कच्चा मटेरियल, है ना, जैसे दूध वगैरह हम लेते हैं यादव जी के यहाँ से, तो यह कैसा मटेरियल है, कैसा है, तो यह है जो आपका कैसा है, तो वह कच्चा मटेरियल है ना। कैसे केजी है, तो 30 रुपए केजी है। चलिए, 30 ऐसे मिलता नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा। चलिए, आजादी तो अरु धनती। जिन्ना साहब से हम लोगों ने रिलेट किया क्या, कि यह कौन से ताक में थे कि भारत का विभाजन हो जाए। आगे जरा देखिए, किचन में क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, खाना बन रहा है भाई, है ना। वॉइस ऑफ डिसेंट, हमें थप्पड़ लगता था, हम बोला करते थे। और बराक ओबामा ने अपनी लैंड से प्रॉमिस किया था कि हम अमेरिका को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, और उनका योगदान भी काफी अधिक तक रहा। तो देखिए, इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने 5 मिनट के अंदर क्या कर लिया है, इन चीजों को रिलेट कर लिया है। और यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है, तो यकीन मानिए अब आप खुद भी कॉन्फिडेंट होकर कर करके बुक उठाइए, थोड़ा सा पढ़िए, आप एकदम से मतलब इसके लिए कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। अब आपको कोई दिक्कत इसमें होने को नहीं है। यदि आप थोड़ा सा मीन्स एनालाइज कर लेंगे, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल भी जाएगा, या आपके पास बुक भी होगा, तो आप बुक से पढ़ लीजिएगा। और यानी तो नहीं तो पीडीएफ में अंडरलाइन भी किया हुआ है, तो वहाँ से आप रिलेट कर करके और आप पढ़ लीजिएगा, तो चीज़ें याद हो जाएगी। तो यदि आपको वीडियो दोस्त अच्छा लगा हो, है ना, मेरी मेहनत आपको यदि सार्थक लगी हो, तो वीडियोस को लाइक कीजिए, और अपनी सराहना के लिए आप हमें कमेंट भी छोड़ सकते हैं। साथ ही मैं आपको बतलाना यह चाहूँगा कि बीपीएससी के लिए हमने एक क्या बनाया है, ग्रुप बनाया है। उस ग्रुप को आप अवश्य ही ज्वाइन करें। आपको इम्पॉर्टेंट पीडीएफ उस जगह पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। साथ ही अन्य स्कीम्स भी उस ग्रुप में लाई जाएगी, और अन्य वीडियोस भी आपको बीपीएससी के लिए प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ, बस आपके सपोर्ट की हमें क्या है, ज़रूरत है। तो मिलते हैं और भी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन दोस्तों, वीडियोस को लाइक करना आप ना भूलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ
शेयर भी करना नहीं भूलेंगे। चलिए तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।